हेलो इंजीनियर्स। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? सिविल आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के जितने भी हम मैक्सिमम सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं एज ए इंडस्ट्री, एज ए इंस्टीट्यूशंस, एज ए कॉलेजेस, तो उसके रेफरेंस में हम आपको कुछ शेयर करना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या है, मैंने एक लिस्ट बनाई है डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की। ठीक है जी। तो जैसे आपको पहले भी आपके पास हमने कुछ बातें शेयर्स की थी ऑटोकैड मैकेनिकल्स की लिस्ट के बारे में, या मैकेनिकल सॉफ्टवेयर्स की लिस्ट आपके पास प्रीवियस वीडियो में मेरे पास अवेलेबल है। तो अब हमारे पास क्या है, ऑटोकैड आर्किटेक्चरल, सिविल एंड स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, सिविल्स एंड स्ट्रक्चर जैसे लाइक दिस, और इसके अलावा कुछ अनदर सॉफ्टवेयर्स का भी हम इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑटोकैड। अब ऑटोकैड एक क्या है कि सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड एक कंपनी है, जैसे ऑटोडेस्क कंपनी। ऑटोडेस्क कंपनी ने एक ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था, जो हमारे यूएस से 1982 ईस्वी का सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, कंपनी है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ टाइप सॉफ्टवेयर इस कंपनी ने डिजाइन किए, जैसे ऑटोकैड आर्किटेक्चरल। अब ऑटोकैड आर्किटेक्चरल में सेम कंपनी रहेगी, ऑटोडेस्क कंपनी, जिसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया था, क्रिएट किया था, डेवलप किया था, जो हमारे यूएस से है। बट कंपनी स्टार्ट हुई थी 1982 ईस्वी में। बट जो सॉफ्टवेयर ऑटोकैड आर्किटेक्चरल जो सॉफ्टवेयर है, वो आपका फरवरी 1997 ईस्वी से स्टार्ट किया था, यानी लॉन्च किया था, डेवलप किया था। ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये चीजें हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड, जैसे हमारे पास ये हमारा क्या होता है, वैसे तो ये हमारा रेफरेंस 2D प्लस 3D पे काम करता है, बट इसमें एडवांस लेवल की 3D हम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया, अनदर वो सॉफ्टवेयर लॉन्च किए गए हैं। तो जैसे रेविट आर्किटेक्चर आप इसको बोल सकते हो, 3ds मैक्स आप इसको कह सकते हैं। ये भी हमारे क्या है, सेम ऑटोडेस्क कंपनी सॉफ्टवेयर्स के ही ये सॉफ्टवेयर्स हैं, जो यूएस से बेस्ड कंपनी है। और जो रेविट सॉफ्टवेयर वो हमारा अप्रैल 2000 ईस्वी से लॉन्च हुआ है, और जो 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर है वो हमारा अप्रैल 1996 ईस्वी से डेवलप किया गया था। ठीक है जी। तो ये सॉफ्टवेयर हमारे पास 3D मॉडलिंग के हैं, स्पेशलाइजेशन। तो ऑटोकैड को हम एज ए 2D रेफरेंस मान लेते हैं, और रेविट और मैक्स को हम 3D मान लेते हैं। ठीक है जी। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आ रहा है जिसका नाम है स्केचअप। स्केचअप क्या है, जो हमारे गूगल की कंपनी ने इसको डेवलप किया है, अमेरिकन कंपनी है हमारी, है यूएस की। ठीक है जी। और ये हमारा ट्रिम्बलर एक INC हमारी एक कंपनी है जिसने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था। ठीक है ना। तो जो हमारी अगस्त 2000 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ। अब इस सॉफ्टवेयर के क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर के कुछ एक 3-4 हमारे मॉड्यूल्स भी आते हैं। ठीक है ना। सिंपल स्केचअप है, स्केचअप प्रो है, ठीक है जी, स्केचअप प्रो है, स्केचअप एडवांस है। तो इस प्रकार ये मल्टीपल अलग अलग स्केल पे ये कंपनी काम करती है, अलग अलग स्केल पे ये सॉफ्टवेयर आपके काम करते हैं। तो उसके हिसाब से ये सारा प्रोसेस हमारा यूज है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जैसे ArcGIS। ArcGIS भी हमारा क्या है, ESRI एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है जी। आप ये चीजें सारी क्या है ना, आप ये चीजें आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो गूगल से। ठीक है जी। बट मैं आपको एक सेम जो प्रोसेस होता है कंपनी की इंफॉर्मेशन, वो और प्लस सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन, वो कॉम्बिनेशन आपको एक कंप्लीटली रेफरेंस तौर पर आपको बता रहा हूं। ठीक है जी। ये भी हमारी यूएस बेस्ड कंपनी है, जो दिसंबर 1999 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था, ArcGIS। ठीक है जी। तो दिस इज ArcGIS सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 सॉफ्टवेयर हैं। एक हमारे पास क्या है, स्टैड प्रो, और एक हमारे पास है MX रोड। अब यहां पर क्या आता है, यहां पर आपका स्ट्रक्चर डिजाइनिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी। यहां पर आपका स्ट्रक्चर डिजाइनिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप हर एक जो भी आप 2D प्लस 3D एंड देन प्लस स्ट्रक्चर एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं। तो स्टैड प्रो और MX रोड जो सॉफ्टवेयर है, वो हमारा बेंटली कंपनी का एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, जिन्होंने इसको क्रिएट किया था, डेवलप किया था। यूएस बेस्ड कंपनी है ये भी हमारी। स्टैड प्रो हमारा है
1997 ईस्वी में, और एमएक्स रोड हमारा है 1996 ईस्वी में। ठीक है जी। स्टैडप्रो जो सॉफ्टवेयर हमारा होता है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग प्लानिंग बेस पे हमारा मैक्सिमम यूज होता है। ये हमारा एमएक्स रोड क्या हाईवे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए यूज होता है। ठीक है जी। तो स्टैडप्रो एंड एमएक्स रोड दोनों बेंटली सिस्टम कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं, डेवलप किया था इन्होंने इसको। इसी प्रकार 8 और 9 जो हमारे पास सॉफ्टवेयर लिस्ट है वो हमारे ईटैब, और एक सॉफ्टवेयर है सैप 2000। ये हमारा CSI कंप्यूटर एंड स्ट्रक्चर INC कंपनी ने इसको डेवलप किया था, ईटैब्स एंड सैप 2000 को। ठीक है जी। ये भी हमारा यूएस है। अब यहाँ पर मैंने कंपनी की डिटेलिंग लिखी है लाइक दिस। जो कंपनी कब स्टार्ट हुई थी 1975 ईस्वी में। ठीक है जी। तो इस प्रकार ये भी तो हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये भी हमारा प्लानिंग स्ट्रक्चर बेस हमारे यूज होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा 10th 11th क्या है, ऑटोडेस्क सिविल 3D और नेवी वर्क्स। नेवी वर्क्स एक्चुअली क्या है, BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का क्या होता है, इसमें आप कॉस्टिंग वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है जी। नेवी वर्क्स में कॉस्टिंग डाटा आप निकाल सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर या प्लानिंग डिजाइनिंग का। अब ऑटोडेस्क सिविल 3D में हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन डिजाइनिंग प्लस हाईवे डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। जो हमारा ऑटोडेस्क सिविल 3D है, ट्रांसपोर्टेशन डिजाइनिंग प्लस हाईवे डिजाइनिंग के लिए भी ऑटोडेस्क कंपनी का ही ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी यूएस से बेस्ड कंपनी है। लाइक दिस इज कंपनी आपकी इंस्टॉलेशन डेट। तो हम एक तौर पर देखें डिजाइनिंग सिविल एंड आर्किटेक्चर के बिहाफ पे तो ऑटोकैड देखो तो ऑटोकैड इज द मैंडेटरी सॉफ्टवेयर जो हम 2D और बेसिक 3D पे बेस पे हमारा काम आता है आर्किटेक्चरल। अब जब आर्किटेक्चर में वैसे जो 3D हमारी यूज होती है वो थोड़ी एडवांस लेवल पे यूज होने लगी है, जो थोड़ी सिमिलर है आपकी रैविट सॉफ्टवेयर से। ठीक है जी। तो इसलिए हम इसको वैसे तो फाउंडेशन ही बोलेंगे जो हमारी आर्किटेक्चर ऑटोकैड की 3D है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाता है कि ऑटोकैड 3D पे हम 2D प्लस 3D पे हम एक बेसिक वीडियोस हम डिजाइनिंग करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा काम होता है ऑटोकैड पे, जो हमारा मान लीजिए 2D बेस काम हो गया, उसको हम रेविट या मैक्स पे आप उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करके आप उस चीज को बेसिकली इजी वे से आप डायरेक्ट 3D मॉडलिंग डिजाइनिंग को कर सकते हो, जो बहुत हायर रेजोल्यूशन में यूज होता है। ठीक है जी। तो मैक्सिमम कंपनियां हमारी यूज करती हैं। इसी में हमारा कुछ एक फ्री हैंड सॉफ्टवेयर भी हम जिसको बोल देते हैं, तो वो हम उसमें हम स्केचअप का भी यूज कर लेते हैं। मैक्सिमम जो आर्किटेक्ट हैं या कंपनीज हैं वो हम इन 3 सॉफ्टवेयर पे हमारा ज्यादातर फोकस रहता है, रेविट, मैक्स और स्केचअप के अंदर। ठीक है जी। ArcGIS एक अलग है सॉफ्टवेयर है जिसमें आपके सारे कोऑर्डिनेशन बेस्ड वगैरह आपके डिजाइनिंग होते हैं। ठीक है ना, जिसमें हमारा यूज होता है आपका सर्वे पॉइंट के अकॉर्डिंग आप डाटा को यूज कर सकते हो। दिस इज ArcGIS सॉफ्टवेयर होता है। स्टैडप्रो, MX रोड, ईटैब, सैप 2000 एंड ऑटोकैड सिविल 3D, ये जितने भी हमारे 5 सॉफ्टवेयर की लिस्ट है, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, इसको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर डिजाइनिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन डिजाइनिंग प्लस हाईवे डिजाइनिंग। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम तीनों 500 सॉफ्टवेयर को एक कॉम्बिनेशन तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग कंपनीज अलग अलग अपने अपने मेथड के हिसाब से सॉफ्टवेयर को रन करती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज होता है वो होता है हमारा स्टैडप्रो। एज ए रेजिडेंशियल प्लानिंग बेस पे हम इसका यूज मैक्सिमम करते हैं। ठीक है जी। इसी प्रकार नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आपका नेवीवर्क्स। नेवीवर्क्स क्या होता है, बिल्डिंग कॉस्टिंग के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं, प्लस थोड़ा हम इसमें एनिमेशन भी यूज कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, नेवीवर्क्स। ठीक है जी। तो ये हमारे कुछ सॉफ्टवेयर की लिस्ट थी जो हमारा सिविल एंड आर्किटेक्चर प्लस स्ट्रक्चर डिजाइनिंग बेस पर हमारे यूज होते हैं। तो हम सॉफ्टवेयर को जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास वीडियो हमारे रहेगी ऑटोकैड आर्किटेक्चर। ठीक है जी। इससे हम स्टार्ट करेंगे।
स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमारे प्रीवियस वीडियो मैंने ऑटोकैड मैकेनिकल्स के लिए एक स्पेशल बनाई हुई है, वही चीजें हम स्टार्ट करेंगे ऑटोकैड आर्किटेक्चर से। ओके जी, थैंक यू सो मच इंजीनियर्स। हेलो इंजीनियर्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ऑटोकैड वर्जन हिस्ट्री ओनली आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपका नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है ऑटोकैड वर्जन हिस्ट्री। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो ऑटोकैड आर्किटेक्चरल डेस्कटॉप 1, तो इसकी मैंने शॉर्टकट की लिखी हुई है ए ऑटो, सी कैड, ए आर्किटेक्चरल, डी डेस्कटॉप। ठीक है जी, आगे आपके पास 1, 2 जो भी आपके पास वर्जन हिस्ट्री रहेगी। तो ऑटोकैड आर्किटेक्चर डेस्कटॉप 1 जो हमारा 14 वर्जन हमारा वी इंडिकेट करता है आपका वर्जन्स को, और आर इंडिकेट करता है रिलीज को। ठीक है जी, तो ऑटोकैड आर्किटेक्चर डेस्कटॉप 1 14 वर्जन रिलीज 1 फरवरी 1997 ईस्वी से ये फर्स्ट आपका सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था। ठीक है जी, इससे अब 1982 से लेकर 1997 के बीच में जो हमारे सॉफ्टवेयर लॉन्च हुए थे वो सिर्फ हमारे पास एक नेम होता था ऑटोकैड इंग्लिश, जिसमें आपके सारे वर्जन्स एक में ही आपके इंक्लूड होते थे। ठीक है जी, एक ही सॉफ्टवेयर था जिसमें आप उसमें ही आपका सारा वर्कआउट होता था। तो अब कंपनीज ने अलग अलग सॉफ्टवेयर को जैसे लॉन्च कर दिया गया है, जैसे मैकेनिकल इज द सेपरेट सॉफ्टवेयर्स, आर्किटेक्चर एंड सिविल इज द सेपरेट सॉफ्टवेयर्स, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर्स। तो अब क्या है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स ऑटोडेस्क कंपनी ने अलग अलग स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग लॉन्च कर दिए गए हैं। तो उसके हिसाब से ये मैंने एक टेबल डिजाइन की हुई है। तो ऑटोकैड आर्किटेक्चर डेस्कटॉप 1, इसी प्रकार ऑटोकैड आर्किटेक्चर डेस्कटॉप 2 जिसका वर्जन हम आपका 15 है, रिलीज है हमारा 2 जो जुलाई 1998 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। इसी प्रकार ऑटोकैड आर्किटेक्चर डेस्कटॉप 2i/3, तो ये हमारा वर्जन होता इसका 15.1 वर्जन है और रिलीज है हमारा 3, और दिसंबर 2000 ईस्वी में ये ऑटोकैड आर्किटेक्चर का नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था। अब क्या होगा, जब ऑटोकैड आर्किटेक्चर डेस्कटॉप ये हमारा 1, 2, 2i/3 ये हमारा चला 2000 ईस्वी तक। अब उसके बाद कंपनी ने क्या किया, इसका नाम चेंज किया आर्किटेक्चरल डेस्कटॉप ओनली, ऑटोकैड आर्किटेक्चरल डेस्कटॉप 2004 टू आर्किटेक्चरल डेस्कटॉप 2007 तक इस सॉफ्टवेयर का नाम हमारे पास ये था आर्किटेक्चरल डेस्कटॉप। तो वो हमारा 2004-16 वर्जन है, 4 रिलीज है, मार्च 2003 में ये लॉन्च हुआ था। 2007 जो है वो 17 आपका वर्जन है, और 7 आपका इसका रिलीज हिस्ट्री है, अप्रैल 2006 ईस्वी में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है जी, नेक्स्ट है अब 2007 के बाद अब सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क कंपनी ने सॉफ्टवेयर का नाम किया ऑटोकैड आर्किटेक्चरल 2008। ठीक है जी, तो यहां से आपका ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2008 हमारा नेम जो है ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का क्रिएट हुआ था, जो 17.1 हमारा वर्जन हिस्ट्री है और 8 हमारा रिलीज डेट है, 8 हमारा रिलीज है, और मार्च 2007 ईस्वी। यहां आप ये कह सकते हो कि जो ऑटोकैड में जो मैक्सिमम चेंज हुए थे वो आपका यहां से स्टार्ट हो गया था। ठीक है जी, मैक्सिमम चेंज, जो मैक्सिमम इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि जो ऑटोकैड्स में एक जो आपका कंप्लीटली वर्क स्पेस चेंजिंग हुआ था वो ऑटोकैड 2007 जो ऑटोकैड है उससे बहुत ज्यादा लेवल पर चेंजिंग हो चुका था। उसमें आपके 3D विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो चुकी थी। कहने का मतलब यह है 2D प्लस 3D। तो 2008 ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2008 टू ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2024 वर्जन तक आपका इसमें क्या है 2024 में क्या है 24.3 हमारा वर्जन है और 24 हमारा रिलीज है हिस्ट्री जो मार्च 2023 ईस्वी में लॉन्च हो गया था। तो इस प्रकार आप इसका एक पूरा एक
वर्जन हिस्ट्रीज का डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा स्पेशलाइजेशन ऑटोकैड आर्किटेक्चर बेस पे था। अगर आपने इसके अलावा भी कुछ वर्जन हिस्ट्रीज के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारा ऑटोकैड मैकेनिकल्स की हिस्ट्री के बारे में आप पूरी डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं, तो वो स्टार्टिंग के वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच।